24,000 के इन्वेस्टमेंट से 7 करोड़ के कॉर्पस तक कैसे पहुंचा जाता है? एक लाइफ फाइनेंशियल प्लान किस तरीके से बनता है? टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफर डॉक्यूमेंट कैसे दिखते हैं? क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना होता है और कौन से टर्म में पेमेंट करना है, कैसे चूज किया जाए? लाइव और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं उन पर्सन से जिनका हम लाइफ फाइनेंशियल प्लान करने वाले हैं आप सभी के सामने। उन पर्सन का नाम है ऐश्वर्य बाहिती। 31 ईयर्स है उनकी एज और वो जयपुर के रहने वाले हैं। होलसेल और रिटेल दोनों का वो बिजनेस करते हैं, मेनली कैटल फील्ड के रिलेटेड। इनकी फर्म का नाम है राजेंद्रा ट्रेडिंग कंपनी। डिटेल में बात करेंगे इनकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान की। शादी इनकी ऑलरेडी हो चुकी है, मेगा बाहिती है इनकी वाइफ का नाम। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूं कैसे होती है प्लानिंग। बीच बीच में आपको स्क्रीन पे भी लेते जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐश्वर्य बाहिती के लिए प्लान करने वाले हैं उनके रिटायरमेंट का प्रॉपर प्लान। हम सीधा चलेंगे स्क्रीन के ऊपर और रिटायरमेंट प्लानिंग से शुरू करेंगे। धीरे धीरे सारे के सारे प्लान यहां पे ऐड होते जाएंगे और हां, इंश्योरेंस भी प्रॉपर्ली ऐड हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। चलते स्क्रीन पर पॉइंट को समझना शुरू करते हैं। ये हम सबसे पहले आ चुके हैं ऐश्वर्य बाहिती की कंप्लीट प्लानिंग में और पहले प्लान करेंगे हम उनके रिटायरमेंट का। जिस समय वो रिटायरमेंट की प्लानिंग करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं वो है अप्रैल 2023। आज के दिन उनकी एज है 31 ईयर्स और वो रिटायर होना चाहते हैं ऑब्वियसली एट एन एज ऑफ 60, जो यूजुअली सबके रिटायरमेंट की एज होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूजुअली हमें मिनिमम 85 ईयर्स तो माननी ही पड़ेगी। आज की कंप्लीट कंडीशन को जिस तरीके से हमारी मेडिकल स्ट्रीम भी आगे बढ़ती जा रही है, मिनिमम 85 ईयर्स के लिए तो हमें प्लान करना ही पड़ेगा। आज के दिन वो कितना एक्सपेंड कर रहे हैं पर मंथ? देखिए, हमें यह मानना पड़ेगा कि आज के दिन उनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है करंट वैल्यू में। फ्यूचर वैल्यू तक चले जाएगा हमारे इन्फ्लेशन की मदद से। तो आज के दिन उनका मंथली एक्सपेंडिचर रफली आ रहा है 70,000 का। इन्फ्लेशन हम मानेंगे 6% का। रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उस पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? देखिए, रिटायरमेंट से पहले क्या होता है, आपकी रिस्क प्रोफाइल थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव होती है। आप इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो, इसलिए आपके रेट ऑफ रिटर्न थोड़े से ज्यादा रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको थोड़ा सा डिफेंसिव होना जरूरी होता है और वहां पे आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगी। आज के दिन इंडिया को ध्यान में रखते हुए, इंडिया की जीडीपी और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए एंड पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट से पहले के हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ले रहे हैं 12% के कंजर्वेटिव फिगर के साथ जा रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ले रहे हैं सिर्फ 10% के। कंजर्वेटिव फिगर हमेशा आपके लिए बेटर रहेंगे जब भी आप प्लान कर रहे हो। तो यहां पे आपको लेना पड़ेगा 12% और यहां पे लेना पड़ेगा 10%। आज के दिन हम अज्यूम करते हैं कि इन्होंने कोई भी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया है। तो ये आ चुका है इनका कंप्लीट रिटायरमेंट का प्लान। इन्हें टोटल आज के दिन की वैल्यू में रिक्वायर्ड है 70,000। एट एन एज ऑफ 60 रिटायर होंगे, 6% का इन्फ्लेशन है, तो इन्हें टोटल कॉर्पस एट एन एज ऑफ 60 रिक्वायर्ड होगा 7 करोड़ एंड 38 लाख रुपीस का। और इस 7 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचने के लिए इन्हें सिर्फ और सिर्फ 23,651 रुपीस के मंथली इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स इट। सिर्फ 24,000 से भी कम का मंथली इन्वेस्टमेंट और इनके रिटायरमेंट की एज तक इनका कॉर्पस हो चुका होगा 7 करोड़ के भी ऊपर का, जो इनके रिटायरमेंट का प्रॉपर कॉर्पस का ध्यान रख लेगा। यह हो चुका है इनका पहला प्लान। आप समझ रहे, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी अगर लंबे समय तक कंपाउंड होता है तो कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है। अब हम चलते हैं इनके नेक्स्ट गोल की तरफ। इनका नेक्स्ट गोल है बच्चे की एजुकेशन और बच्चे की मैरिज। अभी तक इनका कोई भी किड नहीं है, पर बहुत जल्दी एक किड को प्लान करने वाले हैं। पर ये चाहते हैं कि पहले से, इससे पहले कि उनका बच्चा आए, उसकी प्लानिंग ये प्रॉपर्ली कर ले ताकि बाद में इनके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन ना आ सके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पे ऐड कर देता हूं। टोटल कॉर्पस जो ये आज के दिन इन्वेस्ट कर सकते हैं पर मंथ मैक्सिमम, वो हो रहा है 1 लाख रुपीस का। नई नई प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियली चाह रहे हैं कि सिर्फ 1 लाख मैक्सिमम कॉर्पस होना चाहिए पर मंथ का, जिसको ये प्लान करने की बात करें और इसी कॉर्पस के अंडर जितने गोल्स आते हैं उसके लिए प्रॉपर्ली प्लान करना शुरू करेंगे। सो अभी तो इनका पहला गोल सिर्फ 23,000 समथिंग पे कंप्लीट हो गया है, तो बाकी गोल्स में हम इनके प्लान कर सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड गोल की तरफ चलते हैं, जो होगा चाइल्ड की मैरिज एंड चाइल्ड की एजुकेशन। लेट्स गो। पहले हम चाइल्ड की प्रॉपर एजुकेशन की बात करते हैं। आज के दिन हम बात कर रहे हैं कि अप्रैल 2023 में इस चाइल्ड की कंप्लीट प्लानिंग हम करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइल्ड का नाम हम रख देते हैं XYZ। आज के दिन चाइल्ड की एज है 0 ईयर्स। हम मानते हैं कि अभी ही आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में इनका किड हो जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम प्लान करने की कोशिश करते हैं। चाइल्ड की एजुकेशन के लिए इन्हें रफली पैसा रिक्वायरमेंट होगा एटलीस्ट 20, 21, 22 साल बाद। एवरेज में हम 21 साल लेके चलते हैं कि 21 साल बाद इनको अपनी चाइल्ड की एजुकेशन के लिए पैसा रिक्वायरमेंट होगा। अगर हम आज की बात करें तो आज की टर्म्स में मिनिमम 1.5 करोड़ का हम मान लेते हैं कि हमें हायर एजुकेशन में मैक्स टू मैक्स खर्चा हो गया बच्चे के लिए। क्या इससे ज्यादा हो सकता है?
ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर हम कंजर्वेटिव बेसिस पे और एग्रेसिव भी साथ में होते हुए, कंजर्वेटिव इसलिए क्योंकि हम मैक्स टू मैक्स कितना हमारा खर्चा हो सकता है उसका ध्यान रख रहे। 1.5 करोड़ का हमने खर्चा मान लिया कि भैया हमारा बच्चा तो आउट ऑफ इंडिया ही चलेगा एजुकेशन के लिए, हमें तो उसी के लिए प्लान करना है। इन्फ्लेशन एजुकेशन में यूजुअली 5 से 6% के आसपास चलता है, हम 5% यहां पे लेके चलते हैं। रिटर्न्स हम मान रहे हैं कि हमें मिलने वाले हैं 12% के। आज के दिन हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान किया ही नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट प्लान, जिसके लिए हमें अगर 1.5 करोड़ रुपए के कॉर्पस की तैयारी करनी है आज की टर्म में, तो जिस समय 21 साल बाद हमारा बच्चा रेडी होगा एजुकेशन के लिए, हमारे कॉर्पस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 4 करोड़ 17 लाख की, जिसके लिए हमें पर मंथ 36,000 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं इसी बच्चे की प्रॉपर मैरिज का प्लान करने के लिए। मैरिज का प्लान करेंगे हम XYZ का, और यहां पे चाइल्ड की एज है 0, और हम मानते हैं कि करीब 28 साल बाद एटलीस्ट यहां पे बच्चे की शादी होगी। यहां पे भी हम मान लेते कि सपोज करते 1.25 करोड़ का हम खर्चा करते बच्चे की शादी में। आज के दिन इन्फ्लेशन है 5%, आज के दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, और अभी तक हमने कोई भी कॉर्पस, कोई भी इन्वेस्टमेंट बच्चे की मैरिज के लिए नहीं किया है। निकालते हैं हमारा क्या आता है कॉर्पस। हमें जिस समय एक्चुअली हमारा बच्चा होगा, हमें ऑलमोस्ट 5 करोड़ के कॉर्पस की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 17,763 रुपीज पर मंथ हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर हम आज से प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो ये 3 इन्वेस्टमेंट का, अभी हमने सिर्फ 3 इन्वेस्टमेंट की बात करी है, 3 इन्वेस्टमेंट के लिए इन्हें टोटल इन्वेस्टमेंट की पर मंथ की रिक्वायरमेंट होने वाली है 78,114 रुपीज की, जो प्रॉपर्ली आपके सामने प्रॉपर प्लान आ चुका है, जो हमने आपके सामने ही इनके लिए प्लान करके दिया है। अब इससे पहले हम आगे जाए, अगर आप भी अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का लिंक मिल जाएगा और हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस लेना या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, SIP करवाना, उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहे तो वहां पे जाके अपनी क्वेरीज भी सॉल्व करवा सकते हैं, अपना फ्री फाइनेंशियल प्लान भी बनवा सकते हैं, और चाहेंगे तो हमारी टीम आपको प्रॉपर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में मदद भी कर देगी। डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इससे पहले कि हम आगे जाए, यहां पे हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि ये एटलीस्ट एक अपने 6 मंथ के एक्सपेंडिचर के जितना कॉर्पस रखे अपने इमरजेंसी फंड में। तो जो एडिशनल यहां पे कुछ पैसा बच रहा है, 20,000, 30,000, 25,000, जो भी इनका मंथली एडिशनल बच रहा है, सबसे पहले मैं पर्सनली इनको सजेस्ट करूंगा कि अपना प्रॉपर इंश्योर करें कि इमरजेंसी फंड इनके लिए रेडी रहे। वैसे इनके पास ऑलरेडी इमरजेंसी फंड का कॉर्पस है, पर यहां पे क्योंकि आप में से कुछ लोग इस फाइनेंशियल प्लान के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे, इसलिए बता देता हूं कि इमरजेंसी फंड को प्रॉपर्ली प्लान करना और इंश्योर करना कि इमरजेंसी फंड आपके लिए मेंटेन हो रहा है, जरूरी है। अब नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो आ जाता है टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस। शुरुआत करते हैं टर्म इंश्योरेंस से। इनके प्रेजेंट कंप्लीट सिनेरियो को देखते हुए ये लेना चाहते हैं 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, प्लस जितने भी आप राइडर ऐड करना चाहते हैं हमेशा अपने टर्म इंश्योरेंस के साथ ऐड कीजिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका स्टेबलाइज रहेगा, फिक्स रहेगा। आपकी बढ़ती एज के साथ आपके टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। उसी के अगेंस्ट में अगर आप कोई भी राइडर ऐड करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, तो जैसे से आपकी एज बढ़ेगी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो 1 करोड़ का है इनका बेसिक टर्म इंश्योरेंस, प्लस 1 करोड़ का ये लेना चाहते हैं एडिशनल एक्सीडेंटल कवर। देखिए यूजुअली क्या होता है, अगर 50 ईयर्स से पहले कोई भी जाता है इस दुनिया से, मेजॉरिटी चांसेस ये होता है कि एक्सीडेंट के कारण चले जाए, इसलिए एक्सीडेंटल राइडर ये अपने टर्म इंश्योरेंस के साथ ही ऐड करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट ऐश्वर्य बाहिती चाहते हैं कि ये प्रॉपर्ली अपने क्रिटिकल इलनेस के लिए 10 लाख का राइडर ऐड करवा ले, एंड साथ ही साथ 50 लाख का एडिशनल राइडर ये ऐड करवाना चाहते हैं डिसेबिलिटी के लिए। इन सभी राइडर को ये ऐड करवाने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस के साथ। क्या आएगा इनका प्रीमियम, सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और एक एक डिटेल्स को चेकआउट करते हैं। यहां पे हमने इनके लिए चूज किया है, या इनकी खुद की भी सिलेक्शन का प्रोसेस रहा है HDFC लाइफ, कौन सा होता है बेस्ट टर्म इंश्योरेंस का प्लान। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो YouTube पे हमारा आ चुका है, ऊपर आई बटन पे, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। यहां पे हमने HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ, ये टर्म इंश्योरेंस प्लान इन्होंने अपने लिए चूज किया है, जिसका प्रीमियम ये सारे के सारे राइडर्स को ऐड करने के बाद अगर ये मंथली पे करते हैं और पूरे साल के लिए पे करते हैं, मतलब जब तक का ये राइडर होता है, ये लेने वाले ही ये टर्म इंश्योरेंस प्लान टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, क्योंकि 65 ईयर्स मैक्सिमम इनकी अर्निंग एज होने वाली है। इन्हें ईयरली पे करना पड़ेगा 27,820 रुपीज ओनली, और सिर्फ इतने से में इनका ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के ऊपर का भी इंश्योरेंस प्रॉपर्ली हो चुका है। टर्म इंश्योरेंस के अलावा हमें और किसी भी अननेसेसरी इंश्योरेंस, स्पेशली यूलिप ट्रेडिशनल प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टर्म इंश्योरेंस हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रख लेता है। अगर ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ
12 टर्म में पे कर दूंगा, मतलब मुझे सिर्फ 12 साल तक पे करना है, तो ये ऑप्शन भी ये चूज कर सकते हैं, जिसमें इनका एनुअल प्रीमियम आएगा 42,517 रुपीस। ये कंप्लीट ऐश्वर्या बहाइती के खुद के माइंडसेट और कंप्लीट कॉर्पस पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा प्लान लेना चाहते हैं, पर यूजुअली मैं हमेशा चूज करता हूं एनुअली पे करना, जब तक कि हमें इस इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जो हो जाता है हमारा 27,820 रुपीस। नेक्स्ट ये लेने वाले हैं 10 लाख रुपीस का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फैमिली फ्लोटर। आज के दिन इस फैमिली फ्लोटर में ये ऐश्वर्या बहाइती तो आएंगे सी, साथ ही इनकी वाइफ मेघा बहाइती भी आने वाली है, जिनके लिए लेंगे फैमिली फ्लोटर। लेट्स गो। फैमिली फ्लोटर के लिए आज के दिन वन ऑफ द बेटर ऑप्शन जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मेरा भी यही इंश्योरेंस चल रहा है, HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर, ये लेने की बात कर रहे हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर हम फैमिली फ्लोटर लेते हैं रफली 20,287 रुपीस का प्रीमियम आएगा, अगर हम पर एनम का प्रीमियम पे करते हैं। यहां पे एक बहुत अमेजिंग ऑप्शन होता है 3 ईयर ऑप्टिमा सुपर सिक्योर। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है तो ये प्लान आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, जहां पे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है, बिकॉज आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहे हैं। आपको पे करना होता है 56,630 रुपीस। प्लस यहां पे मेन फायदा ये होता है कि पहले ही साल से 10 लाख का तो आप कवर ले रहे हो, पर आपको कवरेज मिलता है पहले ही साल से 30 लाख का, और 2 साल बाद आपका कवर यहां पे 5x हो जाता है और आपको मिलता है सारे के सारे बोनसेस और एडिशनल बेनिफिट्स को मिला के आपका 50 लाख का सम कवर हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो मैं यूजुअली, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है, तो ऑप्टिमा सुपर सिक्योर की हम बात करते हैं, वरना अगर हम नॉर्मल प्लान भी लेते हैं तब तो हमें 1 साल का ही प्लान लेना होता है, जिसका प्रीमियम आता है रफली 20,287 रुपीस। और ये हो गया हमारा 10 लाख का प्लान प्रॉपरली 2 जनों के लिए जिनकी एज 31 ईयर्स एंड 29 ईयर्स है, और यहां पे हमारा प्रॉपर इंश्योरेंस प्लानिंग भी हो चुकी है। तो इस तरीके से किया जाता है एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये नया इनिशिएटिव अच्छा लगा हो कि किस तरीके से बेसिक प्लान बनता है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि हम आप में से भी किसी लोगों को चूज करके, मतलब रैंडमली हम किसी भी अपने एक सब्सक्राइबर को चूज करके उसका एक फाइनेंशियल प्लान बनाए और डिटेल प्लान बनाए, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्लान भी बनाया जाए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपका आदेश होगा सर आंखों पे, और ऐसे वीडियोस हम बनाने की कोशिश करेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।